नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस अध्याय फर्स्ट के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये वाच ग्लास है और ये बर्नर है और ये चिमटा है जिससे मैग्नीशियम का रिबन पकड़ा गया है। यहाँ पर मैग्नीशियम के रिबन को गर्म किया गया है, जलाया जा रहा है और जलाने पर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख यहाँ पर इसे वाच ग्लास में इकट्ठी हो रही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कर देखिए क्या परिभाषाएं हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माशोषी देखिए, शोषी मतलब शोषण करना, ऊष्मा का अवशोषण करना ऊष्माशोषी कहलाता है। क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन करना, तो ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। देखिए क्या कहता है, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन है वो निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 2Cu प्लस O2, जब इनको ताप देते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर कॉपर के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। इस अभिक्रिया में कॉपर में ऑक्सीजन के योग से कॉपर ऑक्साइड बनता है और जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उनको संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी है या फिर इसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। NH3 प्लस CuO प्लस मिलकर के Cu प्लस N2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया गया। देखिए 2NH3 प्लस 3CuO, 2NH3 प्लस 3CuO मिलकर के 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। देखिए अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन तो निकलता है लेकिन हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तापमान देते हैं तो कॉपर भूरे रंग का कॉपर प्राप्त होता है प्लस जल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है, हट रही है, निकल रही है, कमी हो रही है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन निकल जाती है और कॉपर प्राप्त होता है। उस कॉपर का रंग कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। NaOH की अभिक्रिया H2SO4 अम्ल के साथ करवाते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O का निर्माण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए 2NaOH H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है प्लस 2H2O का निर्माण होता है।